हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के टॉप 5 गैंगस्टर के बारे में। सो फ्रेंड्स, नंबर 5 पे यहाँ पे नाम आता है कोटा का कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने मई 2009 में अपने साथियों के साथ मिलकर जितेंद्र सिंह और बृजराज सिंह की हत्या कर दी थी। इन हत्याओं का बदला लेने के लिए शिवराज सिंह और सूरज सिंह ने भानु प्रताप सिंह को पुलिस कस्टडी में खत्म करने का प्लान बनाया। अप्रैल 2011 में जब भानु प्रताप को उदयपुर सेंट्रल जेल में पेशी के लिए झालावाड़ ले जाया जा रहा था, तभी शिवराज सिंह और सूरज सिंह ने अपने 16 साथियों के साथ पुलिस वैन पर हमला कर दिया और गोलियों से भूनकर भानु प्रताप सिंह की हत्या कर दी थी। यह था नंबर 5 गैंगस्टर। अभी नंबर 4 पे यहाँ पे आता है नाम लॉरेंस बिश्नोई। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है। इस पर हत्या, जबरन वसूली आदि के 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। कहने को तो यह एक सोपू नामक संगठन चलाता है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई का आतंक का दूसरा नाम है। कॉलेज के दिनों में ही स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद इसका विरोधी गुट के साथ विवाद हो गया और विरोधी गुट पर फायरिंग कर दी। इनका पहला मामला था जब लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग की। इसके बाद में यह जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई हत्या, लूटपाट जैसे अपराध करता रहा और जेल जाता रहा और जमानत पर रिहा होता रहा। जनवरी 2015 में जब पंजाब पुलिस इसे हाई कोर्ट में पेशी पर ले जा रही थी, उसी दिन यह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। हालांकि इसे कुछ ही महीनों के बाद में मार्च 2015 में पुलिस ने इसे वापस गिरफ्तार कर लिया। अभी ये जोधपुर सेंट्रल जेल में। नंबर 3 पे यहाँ पे नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 30 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआत के दिनों में राजू ठेठ और बलवीर बानोरा दोस्त हुआ करते थे। दोनों साथ में मिलकर शराब के धंधे पर राज किया करते थे, लेकिन वर्ष 2005 में राजू ठेठ द्वारा की गई हत्या से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि जिसने हत्या की थी वो बलवीर बानोरा का साला लगता था। आपको बता दें कि राजू ठेठ और विजय पाल के बीच में किसी भी बात से विवाद हो गया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि राजू ठेठ ने विजय पाल की हत्या कर दी। विजय पाल रिश्ते में बलवीर बानोरा का साला लगता था और इसी के बाद में इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया और बलवीर बानोरा और राजू ठेठ जानी दुश्मन बन गए। बलवीर की गैंग में आनंदपाल भी शामिल हो गया था और दोनों ने मिलकर राजू ठेठ के करीबी गोपाल गोखावट की हत्या कर दी थी। इनकी दुश्मनी का खेल ऐसा चला कि वर्ष 2016 में शेखावाटी में 15 से ज़्यादा हत्याएं हुई। जेल जाने के बाद इनकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। जनवरी 2014 में सीकर जेल में राजू ठेठ पर हमला हुआ, लेकिन यह इस हमले में बच गया। इसके बाद 6 महीने बाद में इसने बीकानेर जेल में आनंदपाल और बलवीर बानोरा पर हमला करवाया। इस हमले में आनंदपाल तो बच गया, लेकिन बलवीर बानोरा मारा गया था। फिलहाल राजू ठेठ जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। नंबर 2 पे यहाँ पे नाम आता है राजस्थान और हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इसने हरियाणा और राजस्थान में हत्या के प्रयास और मारपीट के 100 से अधिक आपराधिक मामलों को अंजाम दिया है। अगर बात इसके आपराधिक जीवन की करें तो इसने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या के बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। पपला गुर्जर का इसी गांव के अपने संदीप फौजी और फौजी के मामा की हत्या करने का पहला मामला दर्ज हुआ था। इन हत्याओं के बाद में इन पर 5 लाख का इनाम की घोषणा कर दी गई थी। फरवरी 2016 में सीआईए ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पेशी पर ले जाते समय इसके साथी इसे भगा कर ले गए और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सितंबर 2020 में राजस्थान के अलवर जिले से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन उसके साथियों ने AK-47 से पुलिस चौकी पर हमला किया और उसे छुड़ा कर ले गए थे। इसी वारदात के बाद राजस्थान पुलिस ने भी पपला गुर्जर की तलाश में जुट गई और जनवरी 2021 में उसे कोल्हापुर होने की खबर मिली। तुरंत बाद जयपुर से 24 कमांडो की टीम बनाई गई और 27 जनवरी को रात को उसकी गर्लफ्रेंड से गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 1 पे आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का नाम और इस पर 7 हत्या समेत कुल 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। यह अन्य गैंगस्टरों के मामलों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद इसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना, बल्कि इस पर राज किया। बीएड की पढ़ाई करते करते इस पर सियासत का भूत सवार हो गया था और यह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रधान चुनाव पर उतर चुका। इस चुनाव में आनंदपाल सिर्फ 2 वोटों से हारा था। सियासत करते करते यह शराब तस्करी के धंधे में भी उतर गया और इसी के साथ इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। जीवन राम की हत्या आनंदपाल के द्वारा किया गया पहला कत्ल था। दरअसल जीवन राम ने फौज के जवान मदन सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। देखते ही देखते यह मामला जाट बनाम राजपूत का हो गया। इसीलिए राजपूतों का मान बचाने के लिए आनंदपाल ने जीवन राम की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद आनंदपाल नहीं रुका और एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देता गया। इसी बीच पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन सितंबर 2015 में नागौर कोर्ट में पेशी भुगतने के बाद ये पुलिस को चकमा देकर भाग गया। 21 महीने बाद फरार रहने के बाद जून 2017 में यह एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये राजस्थान के टॉप 5 गैंगस्टर के स्टोरी? और गाइस, मैंने इसका जुर्म कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर इनका अंत हुआ, वो आपको पूरी डिटेल के अंदर बताया। अगर कोई नाम छूट गया तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।